क्या आप स्वस्थ, शतायु, आनंदित जीवन चाहते हैं, वह भी बिना किसी दवा के? तो अंत तक बने रहिएगा। हम आपको आज विस्तार से बताएंगे कि किस तरह से स्वस्थ, शतायु, आनंदित जीवन प्राप्त किया जा सकता है, वह भी बिना दवा के। और कौन कौन से लोग हैं जो इस तरह की जीवन शैली पे अपना जीवन यापन करते हुए 100, 120 ही नहीं 125 वर्ष से अधिक की आयु तक जीवित रहे, और कुछ जो हैं वो जीवित हैं। तो आइए अब हम विस्तार से जानते हैं। अगर आपको भी लगता है कि आप भी बिना किसी दवा के स्वस्थ हों, शतायु हों और आनंदित हों, आपके घर परिवार में किसी को भी दवा की आवश्यकता ना हो, तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। आपको यह समझ में आएगा कि किस तरह से आज दवाइयों का माया जाल बना है, किस तरह से यह जाल बुना जा रहा है ताकि आप दवाइयां खाएं और उनका व्यवसाय हो। आज लगभग 150 करोड़ से ऊपर की आबादी, वहीं संपूर्ण विश्व में 8-9 अरब से ऊपर की आबादी, इस आबादी को टारगेट किया गया है। इसे व्यवसाय के रूप में कैसे परोसें। हमारा जन्म और हमारी मृत्यु दोनों पहले नेचुरल हुआ करती थी। इस नेचुरल जन्म और मृत्यु के क्रम को तोड़ते हुए यहाँ पे व्यावसायिकता घुसेड़ा गया है। वास्तव में पहाड़ों में पेड़ों को पानी कौन देता है? जितने भी पशु पक्षी जिसे हम कहते हैं कि उनकी बुद्धि नहीं है, उसके लिए हॉस्पिटल कहाँ पे है, वह कौन सा मेडिसिन खाते हैं? और आपने कभी ऐसा देखा कि कोई शेर पोलियोग्रस्त हो, कोई हिरन को लकवा हो गया हो, या फिर हार्ट, किडनी, लीवर जैसी कोई बीमारियां इन पर हो? तो जो भी जीव इस सृष्टि में हैं, उस जीव की संरचना, आज हम जिस धार्मिकता, जिस अध्यात्म की बात करते हैं, तो वह परमात्मा कृत है। और परमात्मा पर अगर आपको भरोसा है तो परमात्मा ने आपकी संरचना की है, तो उस पर आज के शब्द के हिसाब से एंटीवायरस डला हुआ है। जो ऑटोमेशन सिस्टम में है उसको भी अपडेट नहीं करना पड़ता, बस आप अपडेट करने की प्रक्रिया को सीख लें, समझ लें, फिर ऑटोमेशन में अपडेट होता जाएगा। मूलतः जो सिद्धांत है वह है जीवो जीवस्य जीवनम का। एक जीव दूसरे जीवन का आधार है। जीवो जीवस्य जीवनम ही मूल सिद्धांत रहा है शुरू से ही। वहीं सर्वेषां रोगाणाम कुपित मलः, सारे रोगों का एक ही कारण है, वह है कुपित मल। तो किस तरह से जीवो जीवस्य जीवनम के सिद्धांत को हम फॉलो कर सकते हैं, कैसे अपने कुपित मल को दूर कर सकते हैं, हम इस पर चर्चा करते हैं। जैसे देखिए, होता क्या है, आपके पास मोबाइल है, मोबाइल को चार्ज करते हैं कि नहीं करते हैं? और जब मोबाइल को ज़्यादा यूज़ करते हैं तो ज़्यादा चार्ज करने की आवश्यकता होती है कि नहीं होती है? जितना यूज़ करते हैं बैटरी उतनी ज़्यादा लो होती है। इसी तरह से जब शरीर से ज़्यादा वर्क लेंगे तो इसे भी ज़्यादा चार्ज करने की आवश्यकता होगी कि नहीं होगी? यही सब बातें हैं, इसको समझना होगा। अगर प्रकृति के नियम को, प्रकृति के संतुलन को हम नहीं समझेंगे तो कहीं ना कहीं अपना हम अहित कर रहे हैं। विकास का मतलब होता है सर्वांगीण विकास। आप मेहनत कर रहे हैं, आपने बहुत अच्छा घर बना लिया, घर में टाइल्स, मार्बल, सारी चीज़ें, इंटीरियर डेकोरेशन सब कुछ बहुत अच्छा किया, लेकिन आपका स्वयं का शरीर पेट निकला हुआ। हमें देखिए, 45 की एज है और फिटनेस 15 जैसा। 15 साल के किसी भी बच्चे के साथ तुलनात्मक वे पे जब हम जाते हैं
तो वह बच्चा हर दृष्टिकोण से हमसे कम की स्थिति में आता है। ना उसका एनर्जी लेवल हमारे बराबर है, ना ही उसका फिजिकल लेवल हमारे बराबर है, ना ही मेंटल, तो खैर अलग वे है। तो उस वे पे देखिए तो वह ऊर्जावान क्यों नहीं है 15 साल की आयु में, जबकि 15, 16, 17, 18, 20 यही तो है ना टीन एजस जो कहते हैं। तो टीन एजस के मिड में 15 या टीन का भी मिड है ना, तो उस पर हम 45 में बने हुए हैं, या आप भी बन सकते हैं। और कैसे बन सकते हैं इसको समझते हैं। मुख्यतः हमारे हड्डियों में 360 से ऊपर जोड़ होते हैं। जो हमारी हड्डियां हैं, जैसे यहाँ की ये यहाँ पर जोड़ है, यहाँ पर है, यहाँ पर है ना। तो ये देखिए 3 जोड़ तो यहीं पर हो गए, 5 दिया 15 हो गया, फिर यहाँ पर जोड़ आता है। तो इस तरह सारे जॉइंट्स को जब कैलकुलेट करते हैं तो 360 प्लस होता है। वहीं पर हमारे नाड़ी तंत्र जो नाभि से कनेक्टेड है आपका, वह 72,000 प्लस है। तो क्या आपने कभी अपने हड्डियों के जोड़ों के लिए कुछ किया है, या अपने 72,000 नाड़ी तंत्रों को ओपन करने के लिए कुछ किया है? अब इसी बात को समझिए। आपने मान लो एक कार लिया, एक बाइक खरीदी, कंपनी क्या बोलती है? टाइम पे सर्विसिंग। क्या आपने अपना सर्विसिंग टाइम पे किया है? अगर आप बाइक या कार की सर्विसिंग समय पर नहीं करते हैं तो क्या होगा? उसमें प्रॉब्लम आएगा। और ध्यान नहीं दिया तो इंजन भी बैठ सकता है, इंजन सीज हो सकता है। सेम कंडीशन आपका है। लोग कहते हैं ना अचानक हार्ट अटैक आ गया, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। सामान्य सर्दी खांसी बुखार भी आपको 2 दिन पहले सचेत करता है, सूचना देता है। आज दुनिया की आपाधापी में आप मशगूल हो चुके हो। दुनिया का तो पता है, लेकिन स्वयं के बारे में कुछ भी पता नहीं। इसी के कारण होता क्या है कि आप अपने इंटरनल पार्ट्स की सूचनाओं को ग्रहण नहीं कर पाते हैं। आपके जो मुख्य 12 ऑर्गन होते हैं ना, हार्ट, किडनी, लंग्स, लीवर, ब्रेन, स्पाइनल, स्टमक, SILI, यह सब मात्र और मात्र 90 डेज में पुनर्जीवित हो जाते हैं, कायाकल्प कर लेते हैं, अपनी केचुली बदल देते हैं। जैसे सांप होता है ना, सांप केचुली बदलता है, इस तरह से। तभी तो एक 80 साल के सीनियर सिटीजन का हार्ट, लीवर, किडनी एक बच्चे को ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। इस तरह से अगर आप चीजों को समझेंगे और आचरण में लाएंगे तो आपको स्वस्थ, शतायु, आनंदित होने से कोई नहीं रह सकता। वहीं आप अपने हड्डियों के जोड़ों को खोल लिए, 72,000 प्लस नाड़ी तंत्रों को खोल लिए, मुख्य 12 ऑर्गनों पर काम कर लिए, और बैकबोन, रीढ़ की हड्डी, उसके अंदर में जो नाड़ी तंत्र है उस पर वर्कआउट करने के बाद आपका क्रम आता है, वह है नाड़ी तंत्र, स्वर विज्ञान। स्वर विज्ञान में वैसे तो बहुत सी नाड़ियां हैं, हम ज़्यादा पर बात ना करते हुए हम 3 स्वर पर बात करते हैं। पहला इड़ा, दूसरा पिंगला और तीसरा सुषुम्ना। तो इड़ा मतलब चंद्र स्वर, पिंगला मतलब सूर्य स्वर। तो चंद्र, सूर्य और बीच में जो होता है मध्यमा मतलब सुषुम्ना। तो इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना को समझते हुए आप प्राणायाम होते हैं, प्राणायाम करते हैं, इससे प्राणवायु बढ़ता है। वहीं जब आप मेडिटेशन करते हैं, ध्यान, स्वाध्याय, आराधना, साधना का क्रम, तो आप अपने आप में शरीर रूपी साधन को तो तंदुरुस्त, मजबूत करते ही हैं, आत्मा रूपी साध्य या यूं कहें
शरीर रूपी भगवान, भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से अग्नि और न से नीर। भगवान, पंच तत्व रूपी यह भगवान और इसमें वास करने वाले आत्मरूपी परमात्मा की साधना भी पूर्ण होती है। और भजन रूपी उषा क्रिया के साथ में भोग रूपी भोजन अति आवश्यक है। कहते हैं टाइम इज मेडिसिन, समय सबसे बड़ी दवा है और समय भी जैविक घड़ी के अनुरूप हर अंग का अपना अलग अलग समय होता है। आपका लंग्स का जो समय है वह सुबह सुबह एक्टिव होता है, सुबह 5 बजे आपका लंग्स का समय है। बड़ी आंत का समय जो है उसके बाद आता है, 3 से 5 लंग्स, फिर 5 से 7 बड़ी आंत का समय आ जाता है। वही 7 से 9 आपके जठर का समय आ जाता है। तो होता क्या है प्राणायाम 3 से 5 का, सुबह की हवा लाखों की दवा, यह 3 से 5 का समय है। तो अगर आप इस समय को टच कर जाते हैं, मान लीजिए 4, साढ़े 4, 5 बजे उठते हैं और नींद खुलते ही मान लो प्राणायाम करना शुरू करते हैं, लंबी गहरी सांस लेते हैं, श्वास पर थोड़ा सा ध्यान भी लगा लेते हैं, वह बहुत पावरफुल होता है। साधना के लिए 3 से 5 का समय, लंग्स का समय उचित होता है। वहीं 5 से 7 का समय जो होता है वह आपके इंटरनल सफाई के लिए है। यह आपका लार्ज इंटेस्टाइन का समय होता है, बड़ी आंत का समय होता है। उस समय बड़ी आंत से मल की सफाई हो जाती है। इसके उपरांत 7 से 9 का समय जो होता है आपके जठर का समय होता है। तो 9 बजे के आसपास, 7 से 9 के आसपास आपको कुछ न कुछ तो खा लेना चाहिए। हो सके तो 9 बजे तक संपूर्ण भोजन कर लेनी चाहिए। 9 के बाद 10 में करते हैं, अच्छी बात है, 11 तक भी ठीक है। 11 के बाद अब जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप लॉन्ग डिस्टेंस में जा रहे हैं, यह आपके लिए सही नहीं है। यहीं से आपको कब्जियत, एसिडिटी, इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं। खाली पेट ज़्यादा समय रहना भी सही नहीं है। वहीं सूर्य को समझते हुए सूर्य के साथ में आपने भोजन शुरू किया और सूर्यास्त से पहले भोजन हो जाए, अच्छी बात है। नहीं कर पा रहे हैं, किसी विशेष मजबूरी में हैं, तो सूर्यास्त के बाद आप अधिकतम 7 से 8 बजे तक, शाम का भोजन आपका 8 बजे पूर्ण हो जाना चाहिए। वहीं सुबह का भोजन आपका 10 से 11 बजे, 11 एंड 7 to 8, 10 to 11, 7 to 8, ये आपका लंच और डिनर इस तरह से होना चाहिए। आप अगर 30+ हैं तो 2 भोजन आपके लिए पर्याप्त है। आप अगर 65+ हैं तो एक टाइम आपके लिए पर्याप्त है। शाम को कुछ हल्का फुल्का ले लें, ज़्यादा भोजन की आवश्यकता नहीं है। सामान्य आहार, संतुलित आहार, यह आपको भोग रूप में करते हैं तो कंप्लीट पोषण देता है। अब विडंबना यह है कि हमारे भोजन में पोषकता की कमी आ गई है। उस पोषकता की कमी को दूर करने के लिए हमें करना क्या होता है? नेचुरल चीज़ें, नेचुरल पत्तियों का रस, नेचुरल चीज़ों की जड़ियाँ। अब यह आपको उपलब्ध है तो बहुत अच्छी बात है। हम बता देंगे किस तरह से पत्तियों का रस और किस तरह से जड़ी बूटियों का सेवन करना चाहिए। लेकिन अगर कहीं आपके पास उपलब्धता ना हो तो उसके लिए हमने 3SRK का निर्माण किया है, जिसमें संधि सुधा, संजीवनी सुधा, सियाराम रसायन, राधा बूटी और कृष्णा बूटी है। आपका संधि सुधा जो है वह छोटा सा ऑयल का डिब्बा है, छोटा सा ड्रॉपर, उसमें से आप 5-10 बूंद तेल नाभि में लगाते हैं और इस तरह से सहला लेते हैं। यह आपके 360+ हड्डियों के जोड़ों को तो खोलेगा ही खोलेगा,
आपके 72,000 प्लस नाड़ी तंत्रों को मजबूती देगा। वहीं नहाने के बाद या नहाने से पहले आप शरीर में तेल तो लगाते ही हैं। सामान्य तेल की जगह आप संजीवनी सुधा लगाते हैं तो कंप्लीट बॉडी उसको एब्जॉर्व कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। देखिए हमारे रोम छिद्र किस तरह से खुले हुए हैं, और जैसे ही वो अवशोषित होता है आपका कुपित मल बाहर हो जाता है। आपके पसीने में बदबू नहीं होगी, पसीना बहुत अच्छे से आएगा, बदबू नहीं रहेगी। इस तरह से आपने अपने हड्डियों को, जड़ों को खोला, उसमें लुब्रिकेट दिया, आपने अपने नाड़ी तंत्रों को खोला, उसको एनर्जी दिया। उसके बाद आपने अपने त्वचा के रोम को खोल लिया, मात्र दो ही चीजों से। पहला संधि सुधा और दूसरा संजीवनी सुधा। संधि सुधा और संजीवनी सुधा के बाद अगला क्रम आता है सियाराम रसायन का। भारत देश में 6 ऋतुएं हैं। इन 6 ऋतु परिवर्तन में होने वाले हानि से बचने के लिए कुछ कुछ घरेलू औषधियां हैं जो आपके भोजन में, आपके किचन में ही हैं। उसको हम फूड सप्लीमेंट भी कह सकते हैं। जैसे जीरा कब खाना चाहिए अधिक मात्रा में, कब मेथी अधिक मात्रा में, कब सरसों अधिक मात्रा में, कब आपको तिल का सेवन करना चाहिए, कब आपको अलसी का सेवन करना चाहिए, यह आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है, वह सियाराम रसायन में है। मौसम के परिवर्तन के हिसाब से सियाराम रसायन का निर्माण किया गया है, जो ऋतु परिवर्तन में आपको चाहिए वह देता है। मात्र 2 ग्राम सुबह, 2 ग्राम शाम को, प्रथमा से लेकर 10वीं के बीच में किसी भी 6 दिन सुबह शाम ले लीजिए। 6 दिन मतलब 12 बार, 12 दूनी 24 ग्राम एक पक्ष में और 24 ग्राम दूसरे पक्ष में, 48 ग्राम आपके लिए पर्याप्त है। यह जीवस्य जीवनम के सिद्धांत पे काम करता है। मतलब आपके अंदर जो सूक्ष्म जीवाणु है उनको डेवलप करने का काम करता है। यह बेसिक रूप से नैनो टेक्नोलॉजी है कि किस तरह से कौन सा चीज, कौन से बैक्टीरिया को बढ़ाने में मदद करता है, उसको अच्छा एटमॉस्फेयर देता है, उस सिद्धांत पर है यह। इसी तरह से हमारे सियाराम रसायन, राधा बूटी और कृष्णा बूटी, सब में एक नोटिफिकेशन होता है एकादशी उपवास। कहते हैं ना कि जैसे आग लग जाती है, तेज बाढ़ आ जाती है, अगर वह पहले से आपको पता चले तो भीषण आग से बच सकते हैं, आंधी तूफान या पानी से बच सकते हैं। वही बचाव का काम, स्पीड ब्रेकर का काम करता है आपका एकादशी। एकादशी से आप सतर्क होते हैं और एकादशी के बाद चंद्र के जो प्रभाव हैं उस प्रभाव में पूर्णिमा और अमावस्या, पूर्णिमा के समय राधा बूटी और अमावस्या के समय कृष्णा बूटी, मात्र 4 दिन सुबह और शाम लेते हैं तो आप पूर्णिमा में रक्षक का काम करता है, पूर्णिमा में वर्धक का काम करेगा और अमावस्या में रक्षक का काम करेगा। पूर्णिमा बढ़ते चांद के साथ आपके शरीर को पोषण देने का समय है। उसी तरह से अमावस्या जो है वह घटते चांद के साथ आपके शरीर को रक्षा करने का समय है, क्योंकि सारे रोग इसी समय पनपते हैं। तो रोगों को पनपने से पहले, बढ़ने से पहले ही जड़ों से खत्म करना हो तो अमावस्या और पूर्णिमा को समझें। इस तरह से भजन और भोग, भजन मतलब उषा क्रिया और भोग मतलब संपूर्ण भोजन की प्रक्रिया, इंक्लूडेड 3SRK। संपूर्ण भोजन के साथ में 3SRK के प्रयोग से आप स्वस्थ भी होंगे, शतायु भी होंगे और आनंदित भी होंगे। आपको किसी भी तरह की समस्या नहीं होगी, आपको कभी डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं है।
हमारा मुख्य स्लोगन जो है वह है हर घर चिकित्सालय, हर किचन औषधालय, हर भोजन औषधि और हर महिला चिकित्सक हो। तो आशा करते हैं कि आप भी इस विश्व क्रांति, स्वास्थ्य क्रांति, स्वस्थ शतायु आनंदित जीवन के अभियान में शामिल होंगे और अपने साथ अपने पूरे परिवार को, अपने इष्ट मित्रों को, अपने गांव को, अपने शहर को, अपने राज्य को जोड़ते हुए इस अभियान को महाअभियान के रूप में संपूर्ण राष्ट्र ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने में सहायक होंगे। कदम से कदम मिलाकर हम आगे बढ़ेंगे। आप और हम एक और एक 11 बनेंगे और इस मुहिम को जन जन तक पहुंचाएंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सब सुखी हों, सब निरोग हों, सब प्रसन्न हो, यही हमारी अवधारणा है। और आशा करते हैं आप सब भी इस यज्ञ को महायज्ञ के रूप में जरूर बनाएंगे। स्वयं भी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अन्यों तक भी यह शेयर अवश्य करेंगे। मैं प्रशांत बैस आप सभी TDS तत्वम डिवाइन सोल्स को सादर प्रणाम करता हूं। आशा करता हूं आप भी इस अभियान में शामिल होंगे और आप भी स्वयं स्वस्थ, शतायु, आनंदित जीवन की यह यात्रा प्रारंभ करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।